हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे इस स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। हम एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे और हम देखेंगे कि आपके कौन से रूल्स और सेंटेंसेस में कौन से फ्रेजेस ऐसे यूज़ हो रहे हैं जो आपको पता होने चाहिए। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी क्लियर ना आए। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी है इंट्रोडक्शन टू माई फैमिली। ये स्टोरी से ज़्यादा आप कह सकते हो थोड़ा ऐसे है। जैसे स्टोरी होता है कि आप अपनी कहानी बता रहे हो, ऐसे होता है कि हम स्टेटमेंट्स में बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मेरे घर में ये है वो है, तो वो आप ऐसे कह सकते हो, वो स्टोरी नहीं होती। तो ये आपका ऐसे टाइप में है, ठीक है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। एक सेकेंड। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। टू माई फैमिली, मेरे परिवार से। माई हो गया मेरा या मेरे परिवार। तो आपका इसका पूरे का होगा हिंदी में अगर हम देखें तो मेरे परिवार से परिचय, ठीक है। तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी फैमिली को। इंट्रोड्यूस वर्ड से ही है ना आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस करना मतलब परिचय देना, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो, लेट मी टेल यू अबाउट मी। ठीक है, लेट का मतलब होता है वैसे कि कोई काम करने देना, ठीक है। तो लेट मी टेल यू अबाउट मी। हेलो तो पहले आप हेलो ही बोल सकते हो या आप बोल सकते हो कि चलो हिंदी में हमने इसको नमस्ते बोल दिया, नमस्ते। लेट मी टेल यू अबाउट मी। अबाउट मी मतलब मेरे बारे में, ठीक है। अबाउट में हो गया मेरे बारे में। टेल यू, टेल आपका जो है नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब आपका प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट टेंस है, इनडेफिनेट टेंस, बल्कि प्रेजेंट में भी आपका इनडेफिनेट टेंस है। तो मैं मेरे बारे में आपको बताना है, ठीक है। टेल यू मतलब टेल का मतलब हो गया बताना, और यू मतलब आपको। लेट मी मतलब मुझे मौका दो, ठीक है। मुझे मौका दो या मैं बताऊंगा। नॉर्मल आप ये भी बोल सकते हो कि नमस्ते, मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, या नमस्ते मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, या नमस्ते मुझे अपने बारे में आपको बताने का मौका दो। लेट मी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पे। इसको हटा देते हैं कि नमस्ते, आप मुझे अपने बारे में बताने का मौका दो, या मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, ठीक है। दोनों में से आपको जो भी सही लगे आप दूसरा भी सेंटेंस नोट कर सकते हैं। नमस्ते, आप मुझे अपने बारे में बताने का मौका दें या दो। यहाँ बताती हूँ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि नाम यहाँ पे रिया शर्मा है, ठीक है। आपकी ये स्टोरी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई एम रिया शर्मा, मैं रिया शर्मा हूँ। आई लिव इन इंडिया, अगेन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैं इंडिया में रहती हूँ। इन द बिग सिटी ऑफ मुंबई, मुंबई बड़े शहर मुंबई में, भारत के बड़े शहर मुंबई में, ठीक है। तो ये सारा जो है आपका इनडेफिनेट टेंस प्रेजेंट है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ फिर से इनडेफिनेट टेंस, और वो भी आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपका आगे होगा आई एम। इसको हम आई एम को शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसे। तो मेरा नाम रिया शर्मा है, या मैं रिया शर्मा हूँ, मैं रिया शर्मा हूँ। एंड हो गया आपका, और आई होता है मैं। लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं इंडिया में या भारत में रहती हूँ।
इन द बिग सिटी ऑफ मुंबई, या आप इसको इकट्ठा लिख सकते हो, मैं भारत में मुंबई नाम के बड़े शहर में या बड़े शहर मुंबई में रहती हूँ। ठीक है, मैं भारत में बड़े शहर मुंबई, बिग सिटी ऑफ मुंबई, बड़े शहर मुंबई में रहती हूँ। ठीक है, सिटी हमें पता है शहर होता है, बिग होता है बड़ा, लिव का मतलब होता है रहना, तो रहती हूँ। आप फिर से देखो, ता हूँ, ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ये सब आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। हमने टेंसेस डिस्कस किए थे और उसकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने सारी देखी थी, उसकी पहचान क्या है कौन से टेंस की, और उसमें आपके रूल्स कौन कौन से होते हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। आई एम, अगेन आई एम स्टडीइंग। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टडी प्लस आई एन जी आया और स्टार्टिंग में आपका आया एम, तो ये आपका पूरा जो होता है ये होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो मैं पढ़ रही हूँ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में या मुंबई विश्वविद्यालय में। मैं मुंबई विश्वविद्यालय में, इन है ना, एट या इन में पढ़ रही हूँ। कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका यही आता है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं। ठीक है, आई स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, मैं, ये अगेन फिर से आपका इनडेफिनिट टेंस है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है नॉर्मल, फिर से आपका इनडेफिनिट टेंस है ये। ठीक है, इसको भी यहाँ पे इसी से लिख देते हैं, यहाँ पे अगेन आपका इनडेफिनिट टेंस। मैं बोलती हूँ क्या, हिंदी और इंग्लिश, तो मैं हिंदी और अंग्रेजी बोलती हूँ। ठीक है, अगर यहाँ होता आई नो हिंदी एंड इंग्लिश, तो मैं हिंदी और अंग्रेजी जानती हूँ। आई रियली लाइक डांसिंग, स्पेशली भरतनाट्यम, अ ट्रेडिशनल इंडियन डांस। ठीक है, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, रियली का मतलब होता है बहुत, लाइक का मतलब हो गया आपका पसंद, तो क्या पसंद है, डांसिंग। ठीक है, नृत्य करना। स्पेशली भरतनाट्यम, स्पेशली होता है खासकर या विशेष, खासकर मतलब मुझे, जैसे मैं बोलूँ आई लव ईटिंग, मुझे खाना बहुत पसंद है, स्पेशली से छोले भटूरे। ठीक है, मुझे छोले भटूरे खाना बहुत पसंद है, तो अगर मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ मुझे छोले भटूरे खाना बहुत पसंद है, तो हो जाता आई रियली लाइक छोले भटूरे। लेकिन मैंने बोला कि मुझे खाना खाना बहुत पसंद है और खाने में मुझे जो चीज़ ज़्यादा पसंद है वो छोले भटूरे है, तो आई रियली लाइक ईटिंग स्पेशली छोले भटूरे। ठीक है, तो मुझे डांस करना बहुत पसंद है, खासकर भरतनाट्यम। और अब भरतनाट्यम के बारे में बताया हुआ आगे, ये एक ट्रेडिशनल इंडियन डांस होता है भरतनाट्यम। ठीक है, एक ट्रेडिशनल का मतलब होता है आपका जो पारंपरिक। ठीक है, तो पारंपरिक भारतीय नृत्य, पारंपरिक भारतीय नृत्य। ठीक है, तो आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा यहाँ पे कि मुझे नृत्य करना या नाचना बहुत पसंद है, नृत्य करना बहुत पसंद है, खासकर भरतनाट्यम, खासकर भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम, ये कॉमा इसके नीचे लग गया, भरतनाट्यम क्या है उसके बारे में बताया हमने आगे, तो जो एक
पारंपरिक भारतीय नृत्य है। पारंपरिक भारतीय नृत्य है। My friend Aryan and I enjoy trying out new foods in different cafes on weekends. ठीक है, अब इस पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा? मेरा दोस्त और मैं, ठीक है, मैं या मेरा दोस्त लिख दो चाहे आप, या मेरा दोस्त और मैं, पर आप स्टार्टिंग में क्योंकि माई फ्रेंड आर्यन है तो मेरा दोस्त आर्यन और मैं ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका हो गया ये मेरा दोस्त आर्यन, आर्यन और मैं इंजॉय करते हैं। ठीक है, इंजॉय करना होता है पसंद करना। इंजॉय आपका फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंडेफिनिट टेंस है, जिसका मतलब है पसंद करना। मैं पसंद करता हूँ, करती हूँ, तो हमें पसंद है ट्राइंग आउट न्यू फूड्स इन डिफरेंट कैफेज ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स पर अलग अलग कैफेज में नया खाना ट्राई करना। ठीक है, नया खाना, अब ट्राइंग आउट न्यू फूड ये हो जाता है नया खाना चखना भी हो सकता है, यहाँ पे आप चखना भी बोल सकते हो, या फिर नया खाना आजमाना भी बोल सकते हो। ठीक है, चखना थोड़ा अलग वो हो गया ना कि आप बस टेस्ट कर करके आ गए, तो हम आजमाना लिख देते हैं कि नया खाना आजमाना हमें अच्छा लगता है, ट्राइंग आउट। तो मेरे दोस्त आर्यन और मुझे, या मैं और मेरा दोस्त आर्यन, देखते हैं यहाँ पे मुझे आएगा या मैं ही रहेगा। मेरे दोस्त आर्यन, मेरा दोस्त आर्यन और मैं वीकेंड्स पर, वीकेंड्स क्या होता है? जो आपका सैटरडे संडे होता है सप्ताह के अंत में। ठीक है, तो वैसे मैंने बहुत कम लोगों को यूज़ करते देखा है वीकेंड्स के लिए ये वर्ड हिंदी में कि सप्ताहांत, सप्ताहांत मोस्टली लोग वीकेंड्स ही बोल देते हैं, तो आप यहाँ पे वीकेंड ही लिख सकते हो। ठीक है, मैं वीकेंड्स पर अलग अलग कैफेज में एक सेकेंड, अलग अलग कैफे में नया खाना आजमाना पसंद करते हैं। अगेन आपका ता है, ती है, ते है, क्योंकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो मेरा दोस्त आर्यन और मैं वीकेंड पर अलग अलग कैफे में नया खाना आजमाना पसंद करते हैं। आई हैव, मेरे पास है। ठीक है, आई हैव अ स्मॉल फैमिली। ठीक है, मेरा एक छोटा परिवार है, या मेरे पास एक छोटा परिवार है। अब इसमें आप पास नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि वो कोई गाड़ी या ऐसी चीज़ नहीं है। आई हैव अ कार होता तो मेरे पास कार होता। आई हैव अ स्मॉल फैमिली मतलब मेरा परिवार छोटा है, लेकिन वी आर वेरी क्लोज, लेकिन ये है आपका वी आर वेरी क्लोज, हम बहुत करीब हैं, मतलब हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं। मेरा एक छोटा परिवार है, या मेरा परिवार छोटा है। मेरा परिवार छोटा है, लेकिन वी आर वेरी क्लोज, हम बहुत करीब हैं। हम बहुत करीब हैं। माई पेरेंट्स राज एंड सीमा आर ऑसम। ठीक है, ऑसम क्या होता है? ऑसम होता है बहुत अच्छा कोई होता है, तो वो, ठीक है, या आप बोल सकते हो अद्भुत, आपकी मर्जी है, आप जिस भी उसमें जो भी यूज करना चाहें। एक से नहीं, अद्भुत या फिर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वीकेंड्स भी सप्ताह, यह सप्ताह और अंत,
को मिला के सप्ताहांत, ठीक है, से वीक और एंड्स, वीकेंड्स। तो मेरे माता पिता राज और सीमा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। Sorry. My dad is a teacher at a college and my mom is a fantastic artist. ठीक है, तो मेरे पिता, my dad, मेरे पिता इस मतलब है एक टीचर एट अ कॉलेज, एक कॉलेज में एक कॉलेज में शिक्षक हैं। मेरे पिता एक कॉलेज में शिक्षक हैं और माय मॉम, मेरी माता या माँ, माता अजीब वर्ड लगता है हिंदी में ना, माँ ही सही लगता है। मेरी माँ है एक फैंटास्टिक आर्टिस्ट। फैंटास्टिक होता है आपका शानदार, आर्टिस्ट आपको पता होगा, आर्टिस्ट होता है कलाकार, ठीक है। तो मेरी माँ एक शानदार आर्टिस्ट है या शानदार कलाकार है क्यों आ रहा है यहाँ पे? हम अपने माता पिता को रिस्पेक्ट देते हैं तो हम उसमें प्लूरल यूज़ करते हैं हिंदी में, ठीक है। वी लिव, हम रहते हैं, ठीक है। अगेन आपका लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अभी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही चल रहा है। फिर से रहते हैं इन अ कोजी अपार्टमेंट। कोजी होता है आरामदायक, ठीक है, जहाँ आपको सुकून मिले, आरामदायक। अपार्टमेंट में रहते हैं मुंबई में, बट लेकिन वी ऑल्सो हैव, हमारे पास भी एक और चीज़ भी है, ठीक है। ऑल्सो होता है भी। अ नाइस हाउस, एक नाइस का मतलब होता है अच्छा, अ गुड या नाइस, अच्छा हाउस इन द पीसफुल हिल्स। पीसफुल होता है शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण। हिल्स होता है पहाड़ियाँ, मतलब शांतिपूर्ण पहाड़ियों में। लोनावला एक जगह है मुंबई में, तो लोनावला की शांतिपूर्ण पहाड़ियों में हमारे पास एक अच्छा घर भी है, ठीक है। वेयर वी गो ऑन वीकेंड्स, जहाँ हम जाते हैं, जहाँ हम जाते हैं ऑन वीकेंड्स, अगेन साप्ताहांत, ठीक है, जहाँ हम सप्ताह पर, ऑन हो गया पर, जाते हैं। तो आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा यहाँ पे कि हम मुंबई के, ठीक है, मुंबई में एक आरामदायक अपार्टमेंट, मुंबई में एक आरामदायक अपार्टमेंट में रहते हैं, लिव, रहते हैं, लेकिन लोनावला की शांतिपूर्ण पहाड़ियों में, लेकिन हमारा एक लोनावला की शांतिपूर्ण पहाड़ियों में भी अच्छा घर है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा लोनावला की शांतिपूर्ण पहाड़ियों में भी एक अच्छा घर है, अच्छा घर है, जहाँ हम फिर से गलती हो गई, सप्ताह या वीकेंड्स पर जाते हैं, ठीक है।
इवनिंग्स एट होम आर ग्रेट। इवनिंग्स होता है शाम, एट होम मतलब घर पर जो शामें होती हैं वो बहुत अच्छी होती है। घर पर शामें बहुत अच्छी, ग्रेट, ऑसम जैसे है वो ग्रेट का ही सिनोनिम है, तो बहुत अच्छी होती हैं। और सिनोनिम होता है आपका पर्यायवाची, ठीक है। एंटोनिम होता है विलोम। वी ऑल सिट टुगेदर टू ईट टेस्टी फूड दैट माई मॉम कुक्स। ठीक है, हम सब साथ बैठते हैं, ऑल सिट टुगेदर साथ बैठते हैं, टू ईट खाने के लिए, टेस्टी फूड, टेस्टी होता है आपका स्वादिष्ट, स्वादिष्ट भोजन, दैट माई मॉम कुक्स जो मेरी माँ बनाती है या मेरी माँ द्वारा बनाया गया। तो आपका पूरा सेंटेंस होगा हम सब मेरी माँ द्वारा बनाया गया स्वादिष्ट खाना खाने के लिए एक साथ बैठते हैं। ठीक है, ये आपका एक वर्जन हो सकता है, या हम सब साथ बैठकर मेरी माँ, या बिल्कुल वैसे ही कर लेते हैं जैसे सेंटेंस इंग्लिश में है, हम सब साथ बैठकर स्वादिष्ट खाना खाते हैं जो मेरी माँ बनाती है, कुछ बनाती है। आपका अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे माई मॉम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस लग जाता है, तो कुक हो गया कुक्स। तो वी ऑल्सो लव वॉचिंग मूवीज टुगेदर, हमें साथ में फिल्में देखना भी पसंद है। ठीक है, ऑल्सो हो गया भी, लव मतलब पसंद है, वॉचिंग मूवीज मूवीज देखना, टुगेदर साथ में, साथ में। तो आपका सेंटेंस हो गया हमें साथ में मूवीज देखना या फिल्में देखना भी पसंद है। इट्स लॉट्स ऑफ फन। ठीक है, इट इज का शॉर्ट होता है इट्स, लॉट्स ऑफ फन मतलब लॉट्स होता है बहुत ज़्यादा और फन होता है मज़ेदार। तो आपका पूरा हो गया सेंटेंस का मीनिंग कि यह बहुत मज़ेदार, यह क्या, ऐसे मूवीज़ देखना, यह बहुत मज़ेदार है। ठीक है, आई डोंट हैव अ पेट कैट लाइक विस्कर्स। ठीक है, विस्कर्स जैसी मेरे पास पालतू बिल्ली नहीं है। ठीक है, ऐसा सेंटेंस में भी वो उसने इसलिए यूज़ किया क्योंकि उसे चाहिए थी शायद। ठीक है, तो विस्कर्स बिल्ली का नाम है, मेरे ख्याल से किसी शो में भी है ऐसा। ठीक है, विस्कर्स नाम की बिल्ली, जो मुझे याद नहीं। तो आई डोंट हैव मेरे पास नहीं है। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट भी डू डस के साथ नॉट लगता है, तो आपका ये वही है कि डोंट होता आपका डू नॉट। तो आपका हो गया ये मेरे पास विस्कर्स नाम की या विस्कर्स जैसी, क्योंकि यहाँ लाइक है तो विस्कर्स जैसी पालतू बिल्ली नहीं है, लेकिन आवर होम इज फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड लाफ्टर। ठीक है, हैप्पीनेस होता है खुशी, यहाँ बोल सकते हो आप, बल्कि खुशियाँ, और लाफ्टर होता है हंसी। तो हंसी और खुशी से भरा है, लेकिन हमारा घर खुशी और हंसी से भरा है।
खुशी और हंसी से भरा है, फुल है। माई फैमिली, मेरा परिवार, मेरा परिवार। माई कल्चर, मेरी संस्कृति, मेरी संस्कृति। और माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दे मेक माई लाइफ स्पेशल, वो मेरे जीवन को विशेष बनाते हैं, खास बनाते हैं। वो या वे मेरे जीवन को खास या विशेष, एक सेकेंड, खास या विशेष बनाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपका एंड होता है। ये थी हमारी आज की स्टोरी, इंट्रोडक्शन टू माय फैमिली। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उस हिसाब से आपकी डाउट क्लियर भी करेंगे। और अगर आपका कोई सजेशन है कि वीडियोस को लेकर आपको किसी और तरह से चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उस हिसाब से भी और वीडियोस लाएंगे फिर आगे फ्यूचर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।